कैसे हो गाइस। बात करेंगे आज पाईनेटर क्रिप्टो कॉइन के बारे में। और गाइस पाई के माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर एक अपडेट आया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये आज सुबह का 4:05 पर इसे अपडेट किया गया है। इस अपडेट में क्या बताया गया है, क्या चीज़ें गाइस कन्वर्ट होने वाली है, क्या ओपन mainnet को लेकर पाई को टीम आप सबका समर्थन मांग रही है, या फिर आप सबको ये बताना चाहती है कि अगर आप लोगों को गाइज पाई की तरफ कन्वर्ट होना है तो आपके अकाउंट्स को हमेशा सीरियस लेकर चलना होगा। क्योंकि बहुत सारे यूज़र हैं जो पाई की, मान लो कि कम्युनिटी 60 मिलियन की है गाइज, है ना, तो लेकिन पूरे 60 मिलियन एक्टिव यूज़र नहीं है। इसकी वजह से गाइज पाई क्या कर रहा है कि अपने यूज़र को एक्टिव करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस उनके सामने रख रहा है। जैसे गाइज उन्होंने पाई सेकंड डे पर एक चैलेंज रखा था, आप सब ने उस अगर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत अच्छी बात है। और वो पार्टिसिपेट आज खत्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो गाइज, प्रोग्रामर टू ओपन mainnet चैलेंज, यानी कि उस प्रोग्राम को ओपन mainnet के चैलेंज को थ्रू रखा गया था, जिसके अंदर 6.28 से 7.11 गाइज प्रोग्रामर के नाम से सेट किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट की गई है। उसको लेकर गाइज एक टाइम पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है। अब गाइज ये घड़ी जो टिक टिक की घड़ी है ना, ये आवाज़ करेगी आपके पाई अकाउंट को लेकर। क्योंकि गाइज अगर आप लोगों ने 31 दिसंबर 2024 से पहले अपने अकाउंट में माइग्रेशन नहीं किया तो वो गाइज आप पाई की नेटवर्क की जो कंपनी है उससे बाहर हो जाओगी। आप लोग पाई नेटवर्क में माइन कर रहे हो, पिछले कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि पाई नेटवर्क क्या है, पाई नेटवर्क किस तरह से वर्क करेगा, क्या पाई नेटवर्क मोटा पैसा देगा। वो सारी प्रोसेस आपसे बहुत अलग हो जाएगी अगर आप लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया तो। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कांग्रेचुलेशन टू ऑल पार्टिसिपेट इन द पाई सेकेंड डे प्रोग्रामर टू ओपन mainnet चैलेंजिंग, यानी कि आप सब ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो ओपन mainnet चैलेंजिंग को आप लोग गाइस सीरियस लेकर उसमें उसके जो टास्क है उसको कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को उस टास्क के अंदर एक mainnet चेकलिस्ट भी गाइस एक्सप्लोर की थी और इकोसिस्टम के जरिए उसे यूटिलिटी आगे बढ़ाया था। ठीक है, ऑल पायनियर पार्टिसिपेट एंड कम्युनिटी, जो गाइज सभी पार्टिसिपेट हैं वो उन्होंने एंगेजमेंट दिया, उसके हिसाब से गाइज चैलेंजिंग है वो गाइज रियल में एक फॉरवर्डिंग जर्नी के तौर पर ओपन mainnet को आगे बढ़ाएगा। बाकी गाइज अगर आप लोग रीड मोर पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ से और डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कन्वर्ट की गई थी। गाइज जैसे ही अपडेट आया और मुझे पता लगा कि यार पाईनेटर का ये बहुत बेहतरीन अपडेट है, मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग इसे सरली लैंग्वेज में समझोगे तो यहाँ पर गाइज मैंने उसे सरली लैंग्वेज में भी टाइप कर दिया। देख सकते हो, पाई सेकंड डे प्रोग्रामर टू ओपन mainnet चुनौतियों में सभी प्रतिभागियों को बधाई हो, यानी कि जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन पायनियरों को mainnet चेकलिस्ट जैसी आवश्यक कार्यों को पूरा करने में पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी उपयोगिता का पता लगने की सुविधा प्रदान की है, यानी कि गाइज बहुत सारे यूज़र थे जो समझते नहीं थे कि यार पाई ब्राउज़र क्या है। क्योंकि गाइज अगर 60 मिलियन पाई की कम्युनिटी है उसमें से 10 से 15 मिलियन ही ऐसे यूज़र हैं जो पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो गाइज उन 15 मिलियन ही KYC कंप्लीट कर पा रहे, क्योंकि गाइज पाई ब्राउज़र में चेकलिस्ट के ऐसे 3-4 स्टेप है जो कंप्लीट करवाते हैं। चेकलिस्ट का पहला ही स्टेप है पाई ब्राउज़र डाउनलोड करवाना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो चेकलिस्ट को पूरा कर रहा है उसको गाइज जो ओपन mainnet की एक सुविधा है उसको समझ रहा है कि हाँ यार इस तरीके से भी चीज़ें होती है, इस तरीके से भी KYC होती है और इस तरीके से भी अपना mainnet के अंदर माइग्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, अन्य सुविधा सभी पायनियरों को जो प्रतिभागी है उनको और गाइज ओपन mainnet की हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रेरित करें, यानी कि गाइज पाई नेटवर्क के साथ साथ आप सभी को भी ओपन mainnet को लेकर थोड़ा सीरियस होना होगा। जिन यूज़र के आप कनेक्ट हो उनकी अगर KYC नहीं हो रही है तो वो कंप्लीट करवाएं। और गाइज इसके अलावा अगर आप लोग बात करोगे तो आगे अगर इसके अंदर ये बताया गया है कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप लोग अगर चेकआउट करोगे तो आप लोग रीड मोर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा और गाइज आपको पाई की ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। चेकआउट कर सकते हो कि अगर जिन नए यूज़र थे और जिन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया था और गाइज अच्छे से समझ पा रहे थे कि हाँ भाई चीज़ें प्रोग्रामर टू ओपन mainnet की तरफ जा रही है, यानी कि गाइज जो भी चैलेंज वहाँ पर एड ऑन किया गया था वो सारी की सारी चीज़ें आपको ओपन mainnet की तरफ ले जा रही थी। ठीक है, नीचे आओगे तो गाइज इनका यही मानना है कि ये जो चीज़ें थी वो गाइज 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक चलने वाली थी। सभी पार्टिसिपेट इसके अंदर पार्ट लिए होंगे और इसके अंदर KYC और माइग्रेशन को लेकर भी बहुत बेहतरीन चीज़ इसके अंदर डाली गई थी। इसके अलावा प्रोफाइल जो आप लोग गाइज ऑन चेन लॉकअप का सेक्शन भी इसके अंदर डाला गया था, यानी कि माइग्रेशन का पूरा पार्ट भी इसके अंदर डाला गया था। कुल मिलाकर बात करें तो गाइज एक यूज़र और एक माइनर और एक पाई माइनर के लिए बहुत फ़र्क है। मान लो कि आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, लेकिन अगर आप लोग पाईनेटर का यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाइज जो ये चैलेंज प्रोग्रामर रखा गया था ओपन mainnet को लेकर रखा गया था, इसके अंदर 2 कंडीशंस जो गाइज हम लोग कवर कर रहे थे, mainnet और चेकलिस्ट और गाइज KYC। ठीक है,
और माइग्रेशन। तो दोनों गाइज इसके अंदर उस चैलेंज के अंदर साफ साफ दिया हुआ था कि आपकी प्रोफाइल ऑन चेन लॉकअप वाला सेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर माइग्रेशन करते हो तो लॉकअप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइज केवाईसी माइग्रेशन के लिए चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि दोनों चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दोनों ही चीज़ें गाइज जो चैलेंजिंग ओवरव्यू के अंदर आ चुकी थी और गाइज जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया वो गाइज बहुत बेहतरीन चीज़ें चल रही थी। अब बात करेंगे गाइज 4.5 ऐसे जो यूज़र थे, पायनियर थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और गाइज सक्सेसफुली उन्होंने 1.4 मिलियन ऐसे पायनियर थे जिन्होंने गाइज स्टेप बाय स्टेप इस चैलेंज को पूरा किया। और नेक्स्ट यहाँ पर गाइज वो सेलेक्ट हुए और उन यूज़रों की पाई केवाईसियाँ भी की गई थी और गाइज आने वाले टाइम पर उनके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो भी गाइज अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग गाइज देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस जो यूज़र थे वो 2.6 मिलियन पायनियर थे, उनकी प्रोफाइल ऑलरेडी पार्टिसिपेट थी पाई सेकेंडरी चैलेंजिंग के अंदर। अब गाइज ये वाला सेक्शन अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसे यूज़र भी थे जिन्होंने गाइज अपने पाई अकाउंट को थोड़ा सीरियस लिया और गाइज जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए वो अपडेट थी। और गाइज जैसे ही पाई नेटवर्क ने चैलेंजिंग के अंदर कुछ स्टेप्स गाइज उसके अंदर मान लो कि पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट व्यू रखे, तो गाइज ऐसे 2.6 मिलियन यूज़र थे जिनकी केवाईसी और माइग्रेशन सब कुछ कंप्लीट था, तो उनके सारे स्टेप कंप्लीट थे। तो यानी कि सक्सेस यूज़र मान सकते हो उनके हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा नीचे आओगे तो गाइज इसके अलावा कोई ज़्यादा जो प्राइज पोल था वो भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये था कि आप लोगों को जो केवाईसी माइग्रेशन है उसको कंप्लीट करवाना और जो गाइज 2024 का पाई डे था वो लास्ट पाई डे था पाई को लेकर। अब गाइज बात करेंगे ओपन मेननेट की अपकमिंग को मीटअप को लेकर कि यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह की जा रही है ओपन मेननेट को लेकर कि कब तक ये हमारे सामने गाइज एक माइन स्ट्रॉन्ग की तरह आएगा। और गाइज जिन जिन यूज़रों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया यानी कि माइनिंग वगैरह की, वो गाइज सारे यूज़र यहाँ से सक्सेसफुली अच्छा प्रॉफिट निकालने वाले हैं। अब गाइज अगर हम लोग प्राइस और प्रेडिक्शन की बात करें तो गाइज इस हिसाब से जिस हिसाब से हमें दिख रहा है उस हिसाब से रियल में हो सकता है कि एक अच्छी प्राइस हो सकता है 10, 20, 50, 100, $200 भी जा सकती है, क्योंकि गाइज पाई ने बहुत अच्छा एक पड़ाव रखा और एक गाइज बहुत अच्छी एक यहाँ पर प्लानिंग के साथ उन्होंने बहुत कुछ पायनियरों से करवाया है और पायनियर गाइज एक सक्सेस रेट पर भी नहीं चल रहे, क्योंकि गाइज अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना तो वहाँ पर 3-4 चीज़ें कॉमन होने वाली है। एक मान लो कि माइन जो पाइकॉन है वो सभी कर रहे हैं, लेकिन गाइज केवाईसी सभी की नहीं हो रही, माइग्रेशन केवाईसी होने के बाद फिर अटका हुआ है। इसके अलावा गाइज माइग्रेशन के लिए हो रहा है तो बहुत कम पाइकॉन आ रहा है, क्योंकि नए यूजरों को पता ही नहीं है लॉकअप में कितना डालना है, किस तरह से डालना है। ये सारी चीज़ें गाइज बहुत पहले कवर की जा चुकी थी। अगर आज की डेट में मैं आपको ये बताने बैठूँ तो गाइज बहुत ऐसे कम पाई हैं जो इसको सीरियस लेते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ पाई आपको अच्छी प्राइस देगा। ये तो गाइज 100% क्लियर हो चुका है, क्योंकि पायनियरों के पास पाई कॉइन ही नहीं है। वो उन्होंने माइन तो कर लिया, मान लो कि किसी ने 2000 माइन कर लिया, लेकिन वॉलेट के अंदर सिर्फ 15 पाई है, तो आप क्या करोगे। यहाँ से गाइज अनवेरीफाइड बैलेंस, वेरीफाइड बैलेंस और सेकंड माइग्रेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है, जो कि गाइज मैंने आपको कई बार क्लियर किया है, लेकिन पायनियर समझने को भी तैयार नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज किसी दिन एक सेपरेट वीडियो के साथ आपको बताऊँगा कि पाई किस तरीके से काम कर रही है और एक रियल प्राइस, एक अच्छी प्राइस आप लोगों को दे सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन